हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई कांट लिव विदाउट यू का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग का लाइफस्टाइल, एक बहुत ही यंग और इंटेलिजेंट माफिया बिजनेसमैन जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है और साथ में खतरनाक भी। लेकिन उसका एक दूसरा रूप भी है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसमें बस चाइल्डिश एक बेबी छुपा हुआ है जिसे मस्ती करना बहुत पसंद है। और साथ ही में विंग के साथ लैन शिचैन को भी दिखाया गया है जो अब विंग के साथ है। अब क्यों है, किस लिए है, ये तो हमें नहीं पता है, आगे पता चलेगा। खैर, हमें ये भी पता चला कि विंग अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है। ये पूरा जो उनका बिजनेस है वो उसके ग्रैंडपा का है और उसके बाद विंग उसे टेक ओवर कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर विंग बीजिंग में था। बस आधे घंटे पहले उसका प्लेन लैंड हुआ है चाइना में और इस आधे घंटे में विंग को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब उसे चाइना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। फिर भी उसे यहाँ पर आना पड़ा। उसके ग्रैंडपा के इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा और उसे पता है कि उसे उस जगह पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार विंग उन्हें अच्छा सबक सिखाएगा कि दूसरी बार वो विंग से कुछ उम्मीद करे ही ना। ये सोचकर विंग कार में अपने सर को सीट पर एकदम टिका देता है और अपनी आंखों को बंद करके रखता है। उसके पास शिचन बैठा हुआ था। वो बाहर देख रहा था, वो बस बाहर देख रहा था। उसका नज़र इस शहर को अच्छे से देख रहा था। ये शहर, ये उसका शहर है। अपनी ज़िंदगी के 20 साल उसने इसी शहर में काटा है। खैर, वो सब वो याद नहीं करना चाहता। वो अब कुछ भी याद नहीं करना चाहता। अपने पास्ट लाइफ का एक भी चीज़ नहीं, एक भी रिश्ता नहीं, कुछ नहीं। ये सब कुछ सोचते हुए शिचन ने बाहर से अपनी नज़रों को अपने टैब की तरफ किया और उसमें कुछ देखने लगा। कुछ ही देर में वो लोग एक बड़े से विला में पहुंच गए थे। ये विंग के ग्रैंडपा का है। ये उनका पुश्तैनी घर है। विंग इसी घर में अपना बचपन बिता चुका है। कार से जैसे ही वो नीचे उतरा ना, वैसे ही एक बुजुर्ग इंसान अपनी लाठी को विंग की तरफ एकदम फेंक कर मारते हैं। विंग, जिसे इसका आदत है, वो सीधा थोड़ा सा हट जाता है और वो जाके शिचन के हाथ पर लगता है। पहली बात तो उसे आदत नहीं है इस चीज़ का, और हर बार वही क्यों इसका शिकार बन जाता है उसे खुद भी नहीं पता। बेचारे को हर बार याद करना पड़ता है कि उसे इन दोनों इंसानों से दूर रहना होगा जब ये दोनों साथ में होते हैं। मतलब ये ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन जो अब एक दूसरे को ग्लेयर दे रहे थे। शिचैन धीरे से अपने हाथ को रगड़ता है और फिर उस स्टिक को उठाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस स्टिक है। मतलब नॉर्मल फैमिली इस एक स्टिक के ज़रिए अमीर बन सकता है, इतना ज़्यादा महंगा है। खैर, शिचैन ने उस स्टिक को उठाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, क्या आप ठीक है? वो बूढ़े इंसान जो अब तक विंग को गुस्से से देख रहे थे, उन्होंने अब शिचैन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, और जितना भी ठीक हूँ वो तुम्हारी वजह से। शिचैन ने मुस्कुराया। फिर विंग के ग्रैंडफादर ने विंग को देखा और कहा, वैसे इस नालायक को तो जब भी देखो तब कुछ ना कुछ ऊल जुलूल करने का आदत है। अगर तुम नहीं होते शिचैन तो मैं अब तक कितनी बार हार्ट अटैक कर चुका होता, मुझे खुद नहीं पता। तुम हो इसलिए मैं बस बेफिक्र रहता हूँ। शिचैन ने मुस्कुराया। उसने कुछ कहा नहीं। विंग ने भी कुछ नहीं कहा। वो बस अपने ग्रैंडफादर को क्रॉस करके अंदर जाने वाला था। तभी उसके ग्रैंडफादर ने विंग का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम इस बूढ़े इंसान को ऐसे इग्नोर करके कैसे चले जा सकते हो? विंग ने फिर अपने ग्रैंडपा को अच्छे से देखा और उसने ना एक अजीब सा हरकत कर दिया। मतलब वहाँ पर जितने लोग थे उनके लिए वो अजीब नहीं था, लेकिन उसके ग्रैंडपा के लिए ये बहुत ही अजीब हो जाता है हर बार। जैसे कि अभी विंग ने बस अपने ग्रैंडपा को अपने गोद में उठा लिया था
अपने दोनों हाथों से अपने ग्रैंडपा को उठा लिया था। और विंग का ग्रैंडफादर इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तुम ये क्या हरकत है, मुझे नीचे उतारो। तुम धीरे धीरे ना बहुत ज़्यादा बदमाश होते जा रहे हो विंग। विंग मुस्कुराता है और कहता है, आपने ही तो कहा कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी शावर लेने वाला हूँ, चलिए एक साथ शावर लेते हैं। ये कहते हुए विंग अपने ग्रैंडपा को लेकर चला गया। शिनचैन ने इन दोनों को देखा और एक गहरा सा शाय किया। फिर शिनचैन सामने खड़े दो इंसानों के पास जाता है और अपने टैब को देते हुए कहता है, इन शेड्यूल्स को रीशेड्यूल करो, हमारे पास कुछ और काम है। आज का दिन यंग मास्टर किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। ये सुनकर वो दोनों इंसान थोड़े से परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि सभी बड़े पॉलिटिशियंस हैं सर, बट शिनचैन के बस एक ग्लेयर से वो दोनों ही चुप हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम उन्हें मना कर देते हैं। ये कहते हुए वो दोनों अपने काम के लिए चले गए। फिर शिनचैन भी उस विला के अंदर चला गया और वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वो जब भी यहाँ पर आता है उसे पुराने दिनों का याद घेर लेता है, चाहे वो जितना कोशिश कर ले उन चीज़ों से निकलने का, लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पाता है। आज भी उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था और ना ही वो करना चाहता है, इसलिए वो जल्दी से शावर लेने चला गया। दूसरी तरफ विंग का रूम, जो मास्टर बेडरूम है, उसमें विंग के ग्रैंडफादर चिल्ला रहे थे क्योंकि विंग सीधा अपने ग्रैंडपा को लेकर वॉशरूम में ही गया था और उनके सामने ही अपने कपड़े उतार रहा था। विंग के ग्रैंडफादर जो वहीं पर खड़े थे और वो विंग को देख रहे थे और चिल्ला रहे थे कि तुम अब बड़े हो गए, तुम ऐसे हरकतें कैसे कर सकते हो, तुम एकदम बेशर्म होते जा रहे हो दिन ब दिन, तुम्हारा शादी नहीं होगा, कोई ओमेगा तुम्हारे साथ कैसे रह पाएगा अगर तुम्हारा हरकत ऐसे ही रहा तो। मुझे तुम्हारे बारे में सोच सोच कर इतना ज़्यादा चिंता होता है, और देखो तुम, हाँ, तुम्हें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और विंग बस मुस्कुरा रहा था। फिर क्या, विंग ने ज़बरदस्ती अपने ग्रैंडपा को भी नहला दिया और ख़ुद भी वो फ्रेश हो लिया। इसमें उसे मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बचपन में ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं जिन्हें सोचकर विंग को खुशी महसूस होता है, साथ में उसे रोना भी आता है, लेकिन वो रो नहीं सकता और ना ही वो रोना चाहता है। रोने से इंसान कमज़ोर पड़ जाता है और साथ ही में इंसान के दिल में जो घाव हो जाता है वो भी भर जाता है। आपको अगर किसी चीज़ का पछतावा रखना है तो उस चीज़ को लेकर रोइए मत। अगर रोएंगे तो वो पछतावा रोने के साथ निकल आएगा और आप मूव ऑन कर जाएंगे। विंग इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, खासकर इस बात पर, इसलिए उसने बहुत पहले से ही रोना बंद कर दिया है। खैर उसके बाद और क्या हुआ, विंग ने अपने ग्रैंडपा को लगभग शाम तक परेशान किया। विंग के ग्रैंडफादर बुज़ुर्ग हो गए हैं, वो अभी अपने 70s में हैं, लेकिन कोई भी उन्हें देखकर ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा क्योंकि वो 50 से ज़्यादा लगते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने फिटनेस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। खैर फिर भी उम्र तो हो गया है, इसलिए बस वो थक गए हैं। विंग ने आज उनके साथ बहुत बहुत ज़्यादा ही मस्ती किया है। हालांकि इन सारी चीज़ों में उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, ना ही गुस्सा आया। वो ऐसे दिखाते हैं कि उन्हें गुस्सा आता है विंग के चाइल्डिश बिहेवियर से, विंग के बच्चों की तरह कुछ करने से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और आज भी उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। अभी शाम का वक्त है और वो अपना डिनर अर्ली करते हैं, तो उन्होंने बहुत जल्दी अपना डिनर कर लिया। लेकिन विंग इतनी जल्दी डिनर नहीं करता और ना ही शिनचैन, तो उन्होंने ही डिनर कर लिया। फिर वो चले गए थे अपने रूम में। अभी वो एक किताब पढ़ेंगे और फिर उन्हें सोना पड़ेगा। अपने डाइट और नींद पर वो खास ध्यान रखते हैं क्योंकि उन्हें जीना है, उन्हें अपने ग्रैंडसन के लिए जीना है, इसीलिए वो अपनी डाइट पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये बहुत मामूली बात लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विंग के ग्रैंडफादर, जब विंग के ग्रैंडमा चले गए थे तब विंग के ग्रैंडफादर ने बहुत मुश्किलों से अपने आप को संभाला था, अपनी बेटी को संभाला था, अपने आप को संभालने के बाद अपनी एक लौती बेटी को संभाला था। और फिर जब विंग की मदर चली गई तब विंग के ग्रैंडफादर एकदम ही टूट गए थे और वो बहुत बुरी तरीके से ड्रिंक करने लगे थे। ड्रिंक करना, हर तरीके का स्मोक करना,
कुछ भी सही से नहीं करना, मतलब खाना पीना सोना कुछ भी सही से नहीं करना, ये सब कुछ तो उनका रेगुलर रूटीन बन चुका था। वो छोटा सा विंग, उसे भी वो भूल चुके थे। और एक दिन उनके लापरवाही की वजह से विंग के साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। बस उसी दिन से विंग के ग्रैंडफादर ने अपने आप को सुधार लिया। उस दिन से आज तक विंग के ग्रैंडफादर ने कभी अल्कोहल को टच भी नहीं किया था, और ना ही वो कुछ और तरीके का नशा करते हैं, कुछ भी नहीं। और वो अपने खाने पीने डाइट हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखते हैं, जिससे उन्हें एक अच्छा लाइफ मिले, एक लॉन्ग लाइफ मिले अपने ग्रैंडसन के लिए। खैर, वो तो सोने के लिए चले गए थे, लेकिन अब विंग और शिचैन दोनों निकलने के लिए तैयार थे। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, शिचैन तुम एक्साइटेड नहीं हो? शिचैन ने अपने फेस को बहुत ही साधारण रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसे मैं एक्साइटेड होके नहीं ले सकता, मुझे इसे सीरियसली लेना होगा। विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, हर चीज़ में सीरियसनेस घुसा देते हो, चलो चलना है हमें। ये कहते हुए विंग निकल गया। उनके साथ गार्ड्स जाने वाले थे, लेकिन विंग ने रोक दिया। शिचैन ने भी गार्ड्स को आने से मना कर दिया। विंग और शिचैन एक कार को निकल गए। शिचैन जो कार ड्राइव कर रहा था और विंग शिचैन के पास बैठा हुआ था। वो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। लगभग 2.5 घंटे बाद विंग और शिचैन एक फ्लैट के सामने आके रुकते हैं। विंग ने फ्लैट को देखा। ये एक सिंगल फ्लैट है जो 5 मंजिला है, और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। देखकर विंग बता सकता है। विंग फ्लैट को ही देख रहा था, तभी उसने देखा कि शिचैन कब का निकल चुका है कार से, और उसके हाथ में गन था। वो गन को लोड कर रहा था और उस फ्लैट की तरफ आगे बढ़ रहा था। विंग ने बस अपना सर ना में हिलाया और बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए विंग ने अपने लैपटॉप की तरफ ही ध्यान दिया। लगभग 10 मिनट के अंदर उस फ्लैट से एक इंसान, मतलब वही कोई 30-32 साल का कोई आदमी, आधा एकदम नेकेड था, मतलब उसका अपर बॉडी पूरा ही नेकेड था, लोअर बॉडी में एक ट्राउज़र डाला हुआ था। वो दौड़ते हुए आया। उसके शरीर में जगह जगह पर घाव था पीटने का। उसका जो लिप्स है वो पूरा फूल गया था और खून निकल रहा था, और भी बहुत सारे जगह चोटें लगे थे उसे। वो दौड़ते हुए बाहर आया और सीधा विंग के कार के पास आ गया, और विंग का जो विंडो है उसके सामने वो घुटनों पर बैठ गया। विंग, जिसका पूरा नज़र लैपटॉप में था, उसे पता है यहाँ पर कोई आया है, और कौन आया है ये भी पता है उसे, लेकिन उसका ध्यान तो किसी और चीज़ ने अपनी तरफ खींच लिया था। दूसरी तरफ वो इंसान जो दौड़ते हुए आया था ना, उसने कहा, सॉरी बॉस, मैं मुझसे गलती हो गया, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ इस बार के लिए माफ़ कर दीजिए। हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इस बार के लिए माफ़ कर दीजिए। और वैसे भी बॉस, मेरे टीममेट्स ने कुछ भी नहीं किया, मैंने किया है। मैं हूँ वो इंसान जिसने इन सारी चीज़ों को लीक किया है, और किसी ने कुछ भी नहीं किया, किसी का कोई हाथ नहीं है इसमें। आपको अगर आपको सज़ा देना है तो मुझे दीजिए। वो इंसान और कुछ बोल नहीं पाया, उससे पहले ही वो चिल्ला उठा, क्योंकि शिचैन उसके पीछे आके खड़ा हो चुका था, और शिचैन ने उस इंसान के बालों को पकड़ लिया था एकदम अपनी मुट्ठियों के अंदर। वो इंसान दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। बीच रास्ते पर ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन कोई भी आसपास नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं था कि कोई आसपास से जा नहीं रहा था। 2-3 कार्स उन्हें क्रॉस करके गया है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो नीचे आए और पूछे कि क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं। और शिचैन के हाथ में एकदम गन दिख रहा था, तो कोई आएगा भी नहीं। खैर, अब उस इंसान के इतने ज़ोर से चिल्लाने से ना विंग को बहुत गुस्सा आया। विंग ने लैपटॉप को धड़ाम से बंद किया और गुस्से से उस इंसान की तरफ देखा और बोला, तुम अपना मुंह बंद करो, मैं कुछ इंटरेस्टिंग देख रहा हूँ यहाँ पर। यह सुनकर वो इंसान दर्द में होते हुए भी चुप कर गया, एकदम चुप। वो अपने दर्द को सह रहा था। शिचैन जो चुप नहीं था, वो तो उस इंसान को दर्द दिए जा रहा था, और वो इंसान दर्द को सह रहा था।
कुछ देर बाद विंग ने मुस्कुराया और बोला, तुमने गलत किया है और तुम्हें सज़ा मिलेगा। एंड डोंट वरी, तुम्हें नहीं पता है कि मैं कैसे काम करता हूँ। मैं गद्दारों को नहीं छोड़ता, लेकिन जो मेरे साथ लॉयल है मैं उन्हें प्रोटेक्ट भी करता हूँ। तो बस तुम इतना चिंता मत करो, ठीक है ना। जो लोग मेरे लिए लॉयल है वो लोग हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे और जो नहीं है वो मरेंगे। ये कहते हुए विंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया, मतलब जो विंडो है ना उसको बंद कर दिया। कार का विंडो बंद होते ही विंडो में खून के छींटे आके पड़े थे। कार पूरा साउंड प्रूफ था, इसलिए अंदर तो कोई साउंड आया नहीं और विंग को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। खैर, इस कार को अच्छे से धोने की ज़रूरत है और विंग इसे यूज़ भी नहीं करने वाला दोबारा। कुछ देर में शिचन, जो अंदर आ चुका था, उसने कहा, तो आगे क्या करना है? सारे डिटेल्स हमने हटा दिया है। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ मैंने भी चेक किया, सब चला गया है, बट कुछ इंटरेस्टिंग मिला है मुझे। विंग का आंखें चमक रहा था। शिचन ने विंग की तरफ देखा और बोला, क्या? विंग ने अपना लैपटॉप दोबारा ओपन किया और शिचन को दिखाया। एक न्यू आईडी। इस आईडी से वेबसाइट में लॉगिन किया गया था। कोई पागल ही होगा जो इस वेबसाइट में लॉगिन करेगा। शिचन को अजीब लग रहा था और आईडी पर एक बनी का पिक्चर है, उसे बहुत ही अजीब लगा। खैर, ये अननोन है, इस आईडी का कोई नाम नहीं है, XX लिखा हुआ है और बनी का पिक्चर है। आईडी में लॉगिन किया गया है बहुत ही कम टाइम के लिए और लॉगिन करते ही सारे इन्फॉर्मेशन को देखा गया, उन्हें स्क्रॉल किया गया और लगभग 1 घंटे बाद आईडी को पूरी तरीके से बंद भी कर दिया गया। ये सब कुछ देखकर शिचन ने गहरा सा ब्रेथ लिया। मतलब इंसान अगर बहुत ज़्यादा वेले होते हैं तो ही शायद वो ऐसे काम करते हैं। किसी को क्यों ही फालतू में मरने का इतना शौक है, शिचन को सच में समझ नहीं आता। सच में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस इंसान पर। और विंग, वो हंस रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। विंग ने कहा, चलो इससे भी मिलते हैं, इससे मैं ख़ास तौर से मिलना चाहता हूँ। मुझे जितना यकीन है ये हमारे बीच का नहीं है, मुझे बस देखना है कि ये है कौन। ये सुनकर शिचन ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसने कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। फिर वो लोग घर वापस आ गए थे और आते ही विंग ने एक लंबा सा शावर लिया और वो सो गया। दूसरी तरफ सुबह सुबह वांगजी के घर में जियांगचंग आया था। जियांगचंग जो एक बड़े कॉलेज में पढ़ता है। सुबह सुबह वांगजी जियांगचंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। हालांकि जियांगचंग उसका कोई ख़ास दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी वांगजी ने बहुत ही शांति से जियांगचंग से पूछा कि जियांगचंग यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि जियांगचंग अभी चाइना में नहीं होना चाहिए था। मतलब वो बाहर किसी देश में पढ़ाई करने के लिए गया था, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जियांगचंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वांगजी मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम खुश नहीं हुए? वांगजी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस शॉक्ड हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी बाहर होना चाहिए था, है ना। जियांगचंग ने अपना मुंह फुला लिया और कहा, तुम खुश नहीं हो। फिर जियांगचंग ने लैन कुरान को देखा और कहा, अंकल आप तो खुश हुए ना। लैन कुरान ने मुस्कुराया और कहा, हाँ तुम इकलौते इंसान हो जो वांगजी के दोस्त हो और वांगजी के लिए हमारे घर पर आते हो, तो मैं खुश हूँ। बताओ तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रहा है? मैंने सुना तुम अब्रॉड गए हुए थे। जियांगचंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ पढ़ाई तो ठीक चल रहा है और ये भी सही है कि मैं अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा हूँ। लैन कुरान ने जियांगचंग को बिठाते हुए कहा, तो तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तो कुछ चल रहा है क्या, मतलब कोई छुट्टी? जियांगचंग ने अपना सर नामे हिलाया और कहा, नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पर इमरजेंसी आना पड़ा, शिजी का एंगेजमेंट है इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और यहाँ पर आके मुझे याद आया मेरे इकलौते दोस्त के बारे में, तो मैं कैसे रह सकता था। एंड अंकल ये रहा। ये कहते हुए
जियांग चंग ने एक कार्ड निकाल कर सीधा लैन कुरैन के हाथ में पकड़ाया और कहा, ये मेरी शिजी के एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड है। डैड आना चाहते थे लेकिन उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना पड़ा आज, इसलिए वो आ नहीं पाए। इसलिए डैड ने मुझे कहा कि मैं उनके लिए आपको इनवाइट कर दूं। प्लीज़ आप और वांग जी शिजी के एंगेजमेंट में आएंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोग कहीं जाते नहीं हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार प्लीज़ आप आए। यह सुनकर लैन कुरैन ने मुस्कुराया। जियांग चंग उनका पड़ोसी नहीं है। जियांग चंग के साथ वांग जी का रिश्ता बहुत पुराना है। मतलब जब 13 साल का वांग जी पहली बार गुस्सू आया था अपने अंकल के हाथ पकड़कर और यहाँ पर आके स्कूल में भर्ती हुआ था, तब वो बहुत ही डरा सहमा सा रहता था और उसे लोग बुली करते थे। जियांग चंग एक ओमेगा है और उसने वांग जी को प्रोटेक्ट किया था उस वक्त जब वांग जी बहुत डरा सहमा रहता था, और फिर वांग जी धीरे धीरे अपने अंदर का डर खो बैठा था और जियांग चंग उसके साथ रहा करता था। पूरे स्कूल लाइफ में जियांग चंग और वांग जी साथ में थे, लेकिन कभी भी ना वांग जी जियांग चंग के साथ खुल नहीं पाया था। दूसरी तरफ जियांग चंग पूरी तरीके से वांग जी के साथ खुलकर घुल मिल कर रह रहा था। और जब स्कूल लाइफ ख़त्म हुआ और कॉलेज का टाइम आया तो जियांग चंग चाहता था कि वांग जी किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले। वांग जी का मार्क इतना अच्छा था कि वो हो सकता था आसानी से, उसे पैसे की किसी चीज़ की नीड नहीं होती, लेकिन वांग जी ने गुस्सू को ही चुना था। और जियांग चंग उदास हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वांग जी चाइना का कोई भी बड़ा कॉलेज चुनता तो वांग जी के साथ जियांग चंग वहाँ पर जा पाता, लेकिन वांग जी ने ऐसा नहीं किया और जियांग चंग गुस्सू में नहीं रह सकता। उसके डैड उसे गुस्सू में ऐसे नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने नहीं देंगे, इसीलिए जियांग चंग उदास हो गया था और उसने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। जियांग चंग के डैड ने जियांग चंग को अब्रॉड भेज दिया आगे की पढ़ाई के लिए। खैर, लैन कुरैन ने जियांग चंग के हाथ से कार्ड लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जियांग चंग, हम आएंगे, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? वांग जी और मैं दोनों ही तुम्हारी शिजी के एंगेजमेंट में आएंगे। ये सुनकर जियांग चंग उछल पड़ा और उसने वांग जी को हक कर लिया और कहा, वांग जी तुम ज़रूर आना, ठीक है? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वांग जी जो कुछ कह नहीं पा रहा था, उसे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंकल की तरफ देखता है और अपना सर हाँ में हिलाता है, जिसे सुनकर ही जियांग चंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय, कल मिलेंगे।